कुछ बोली होगी। ये हम ब्लाउज का कटिंग कर रहे हैं डबल टुकी के लिए। डबल टुकी ब्लाउज का कटिंग हो रहा है। ये हम 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिए हैं। इसका लंबाई लेंगे 15 इंच, 14 भी ले सकते हैं। लंबाई 15 इंच लेंगे और गले का चौड़ाई लेंगे 5 इंच में निशान देंगे शोल्डर का। सीधी लाइन खींच लिए। ये आर्म होल का निशान देंगे 6 इंच में। इसका भी सीधी लाइन खींचना है। ये 6 इंच में चेस्ट का सीधी लाइन भी खींच लेना है। नीचे जो कमर है उसका भी 8 इंच में निशान देंगे। चेस्ट का 9 इंच में निशान देना है। अपना बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से देना है। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा रखें और ये सीधे लाइन खींच रहे हैं और एक निशान दिए टेकिन में चला जाएगा इसीलिए। और 1.5 इंच आर्म होल का गोलाई के लिए दे रहे हैं। बैक पार्ट में 1.5 इंच तक इस तरह से गोल आकार देना है आर्म होल का। इस तरह का कर्व अगर आपके पास है आर्म होल का, इसी तरह बहुत इजी से आप बना सकते हैं। आर्म होल का भी हो गया है। आप 2 इंच चौड़ाई का लिए और गले का गहराई दिए 10 इंच में। इसको सीधी लाइन खींच लेना है स्केल की मदद से। अब इसको गोलाकार का गला डिजाइन आप अपना मर्जी से गले का डिजाइन भी बना सकते हैं। तो यही मेजरमेंट रहेगा। अगर 2.25 इंच गला का चौड़ाई देंगे तो कभी आपका नहीं गिरेगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसका कटिंग कर लेंगे। गले को भी आराम से उसी शेप में कटिंग करना है। गले का भी कटिंग हो गया है। अब जो फ्रंट पार्ट का है वो हम पेपर में कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट का जितना था उतने ही पेपर कटिंग करके उसमें मेजरमेंट कर रहे हैं। ये 5 इंच में निशान गहराई दिए हैं गले का। ये ½ इंच और बढ़ाएंगे क्योंकि शोल्डर डाउन हो गया है। इस तरह से डाउन कीजिएगा ½ इंच करके फ्रंट पार्ट वाला। ये डबल टुकी का है तो आर्म होल साइड का जो पट्टी होता है उसी का मेजरमेंट हो रहा है।
इसका लंबाई 11 इंच है। 11 इंच में निशान लगाएं, उसको सीधी लाइन खींच लेना है। सीधी लाइन खींच लिए हैं। अब एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा भी 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं, वो दे दिए हैं। अब देखिए जो टुक्की आर्मोल का साइड में जो फिटिंग होता है उसको लिए हैं, 4 इंच में निशान दिए हैं। अब जो आर्मोल के साइड से, आर्मोल के जगह से 2.5 इंच में निशान देना है। अब तीनों को इस तरह से मिला देना है। इसी तरह से अब इसको कटिंग कर दीजिए। फ्रंट पार्ट का है तो 1/2 इंच आर्मोल का भी गहराई देना है। इस तरह से ये पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब कटिंग कर देंगे, कटिंग भी हो गया है। अब 7 इंच में जो टुकी का 7 इंच चौड़ाई का लिए हैं, दोनों 7-7 इंच का ही रहता है। ऊपर का जो पार्ट है टुकी का उसका 4.5 इंच है लंबाई, 3 इंच में निशान देना है। ये 3.5 इंच में को निशान देना है। 1.5 इंच गहराई देके इस तरह से मिला देना है। अभी ई कॉर्नर से जहाँ 3 इंच का निशान दिए थे उसको इस तरह से मिला देना है। नीचे 1/2 इंच करके निशान देना है दोनों तरफ। और दोनों स्केल की मदद से सेंटर में लाइन खींच करके मिला देंगे और फिर दोनों को हल्का गोलाकार करके इसका कटिंग कर देना है इस तरह से। अब इसका कटिंग करते हैं। इसी पार्ट को ब्लाउज के कपड़े में रख के कटिंग कर देना है। अब एक पार्ट का कटिंग तो हो गया है। अब दूसरे पार्ट का ये 1 इंच इधर एक तरफ 1.5 इंच में लाइन दिए हैं, इसको भी सेंटर में दोनों निशान को मिला देना है। मिला दिए हैं। हम इसको भी गोलाकार देना है।
तो देखिए अब ब्लाउज के कपड़े में पेपर को बिछा के इस तरह से कटिंग करना है। इस तरह से सभी पार्ट को बिछा के निशान देना है। इस तरह एडजस्ट करके बिछा के सभी पार्ट का निशान देके उसको कटिंग करना है। सारे पार्ट्स का निशान देके सारे पार्ट को कटिंग कर लेंगे। और ये बाजू का कटिंग है। इंच है। एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा इस तरह से लिए हैं। अब आर्म होल का निशान देंगे। 3 इंच में इस तरह से निशान दे लीजिएगा। इस तरह से इस तरह सेपर से तुरंत कट जाता है, इसीलिए इसको इस तरह से उल्टा करके कर लीजिएगा तो इसका छटाई होता है गले आर्म होल का आराम से और जल्दी भी होता है। ये अब निशान दे दिए हैं हल्का से। अपना हाथ से इस तरह से निशान देके इसका भी कटिंग कर देना है। इसका इसी तरह से आप लोग भी काटिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका कटिंग हो गया है। गला का चटाई भी कर देंगे। ये वीडियो कंप्लीट हो गया है।